ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनि आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को अनेक प्रकार की हैरान कर देने वाली वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से पूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही जल्दी जल्दी यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी माता वीरिणी ने और बहनों ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से, शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। उन्हें सब लोगों के द्वारा अनादर होने से सती देवी को बड़ा दुख हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शिव का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी क्रोध से भरकर सब लोगों की ओर देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह सारा जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है, जिनके याद करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधर्मी लग रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा सभी ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ दुखी हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि सभी देवता और मुनि जो वहाँ हाजिर थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर क्रोधित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, पुत्री, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल स्वरूप हैं। वे कुलीन भी नहीं है, वेद से निकाले गए हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको नहीं बुलाया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की बुराई करने वाले अपने पिता की ओर जब देखा, तब उनका क्रोध और बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा
तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसके बाद तीनों लोकों की जननी सती क्रोध से लंबी सांस खींचती हुई अपने पिता दक्ष से बोली, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।